जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है, एनसीईआरटी आरआईई बीएड का फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट था 30 जून। उसको एक्सटेंड करके लास्ट डेट 4 जुलाई कर दिया गया है। आरआईई एनसीईआरटी का बीएड क्या है, इसमें कहाँ कहाँ पर इसके कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस किस लेवल के हैं, क्या आपको वहां से बीएड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आरआईई के कंप्लीट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर आरआईई एनसीईआरटी करके एक प्लेलिस्ट होगा, उस प्लेलिस्ट में ये वाला वीडियो लेक्चर दे रखा होगा। इस वीडियो लेक्चर में वो सभी डिटेल्स बहुत ही स्पष्ट तरीके से देखने और समझने को मिलेगा। तो एनसीईआरटी आरआईई बीएड के फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट है 4 जुलाई, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स को आरआईई एनसीईआरटी बीएड के फॉर्म फिलिंग के प्रोसीजर में दिक्कत हो रहा है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या क्या स्टेप को फॉलो करना है। तो फॉर्म फिलिंग प्रोसीजर को भी कंप्लीट डिटेल में मैंने आपको समझा दिया है। बाकी बीएड का एडमिशन प्रोसीजर, कोर्स, मॉक टेस्ट, रिसोर्स मटेरियल, सीटेट, नेट, जेआरएफ, किसी भी और एग्जाम के रिसोर्स मटेरियल के लिए आप www.delhibytes.in पर विजिट कर सकते हैं। बेस्ट कोर्स और मॉक टेस्ट, और आप फ्री में ब्लॉग सेक्शन भी रीड कर सकते हैं, जहां पर टीचर एजुकेशन रिसोर्स के रिगार्डिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। नमस्कार, मैं अभिलाष सिंह। आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं सभी न्यूज, अपडेट और क्वेरीज के लिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। तो आरआईई बीएड का फॉर्म फिल करने के लिए आपको cee.ncert.gov.in पर आना होगा, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम.ncert.gov.in। तो यहां से आप आरआईई बीएड का फॉर्म फिल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहां पर आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। बाद में जब आप रजिस्टर कर लोगे तो उसके बाद आपको लॉगिन पोर्टल पर आके अपना सारा कुछ डिटेल वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, वेबसाइट पर आप देखोगे कोर्सेज, सीट मैट्रिक्स, इंफॉर्मेशन ब्रोशर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह, जो भी इसमें अलग अलग कॉलेजेस, टर्म्स, कंडीशन है, सारी बातें दे रखी हैं। फॉर्म फिलिंग के लिए आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आना है। इस पर क्लिक करने के बाद अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप फिल करके कैप्चा फिल करके ओके करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिल्ली बाइट्स का एक डमी डिटेल फिल कर लिया है फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर नाम में मैंने दिल्ली बाइट्स का नाम दिल्ली बाइट्स लिख दिया है, फादर नेम में मैंने अपना नाम लिख दिया, मदर नेम में दिल्ली बाइट्स के हैंडलर का नाम लिख दिया। बाकी मेंबरशिप वगैरह लेने के लिए जिस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करते हैं, और दिल्ली बाइट्स का ऑफिशियल मेल contact@delhibytes.in, इसको लिखकर मैं कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर ओके करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद सक्सेस, योर प्रोफाइल हैज बीन रजिस्टर्ड एंड यूजर नेम इज दिस एंड पासवर्ड इज दिस। अब आप यहाँ पर देखोगे वापस आपको ये उसी पेज पर ला दिए जहां पर आपने रजिस्टर किया था। अब करना क्या है, उसी लॉगिन डिटेल को यूज करके, उसी यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करके वापस से हमें लॉगिन करना है। तो लॉगिन पर क्लिक करो तो ये वाला पेज आपके आगे ओपन हो जाएगा लॉगिन करने के लिए। और उसी बात को वापस से समझना हो तो शुरुआत में जब आप होम पेज पर आओगे तो यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन लिखा है, आपने कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन किया, आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देगा। जब वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे देगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद, तो कैंडिडेट लॉगिन पर आओ और यहाँ पर जो भी लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिला है उस डिटेल को फिल करके लॉगिन कर लो। आप अब डिटेल फिल करने के बाद मैं लॉगिन कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देखोगे कि सारे वो जो बुनियादी डिटेल्स से सब कुछ शो कर रहा है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर था, ये मैंने एप्लीकेंट नेम में डाला था, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर मैंने ओके कर दिया है। तो यहाँ पर नेक्स्ट करके आगे बढ़ता हूँ। अब एक ही करके धीरे धीरे करके सारे डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ आपसे अभी अपलोड करने के लिए कहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ये सारी चीजें मैं फिल कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ही एक रैंडम डेमो डेट भर दिया है, डेमो डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल। कैटेगरी में आप ध्यान रखेंगे आपका ओबीसी क्या है, नॉन क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर है, जिस हिसाब से आपका इनकम होगा उस हिसाब से फिल करना। मेरा जनरल है, मैं जनरल फिल कर दिया हूँ। डिसेबल्ड नो, रिलीजन हिंदू, ब्लड ग्रुप AB प्लस, सीकिंग एडमिशन इन स्टेट हरियाणा। ये हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग बात कर रहा है, झज्जर में है ये। आप चाहो तो नो कर दो अगर हरियाणा की स्टेट यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन नहीं लेना है। तो हरियाणा की एक पर्टिकुलर स्टेट में यूनिवर्सिटी है, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है, STASTE जो लिखा हुआ है, मैंने उसको नो कर दिया क्योंकि वो डायरेक्टली एनसीईआरटी के अंदर आता नहीं है। बस वो एनसीईआरटी के एग्जाम के थ्रू, मेरिट के थ्रू ही वहां पर एडमिशन लेते हैं। दो वो हरियाणा गवर्नमेंट का काफी अच्छा इनिशिएटिव है। जो लोग भी हरियाणा के हैं मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि वो इसको यस सेलेक्ट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड स्पेशल कैटेगरी नो, वेदर बिलोंगिंग टू हैदराबाद कर्नाटक नो। उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट को अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल भरना है। ध्यान दीजिएगा, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फिल करना है, आप किस बेसिस पर अपना फॉर्म फिल करना है। अगर आपने बीटेक वगैरह कर रखा है तो आप ये चूज करिए, अगर आपने बीएससी कर रखा है तो आप ये चूज करो। अगर नॉर्मल सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, कॉमर्स, इन सब में आपका डिग्री है तो आप ये चूज करो। तो नॉर्मल बैचलर वाला मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी नेम में मैं डाल दे रहा हूँ दिल्ली बाइट्स। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो भी कैंडिडेट्स
2022 में फाइनल ईयर में है, वो इस साल पास आउट होंगे, वो क्वालिफाइंग ईयर में है और उनका रिजल्ट नहीं आया है, वो लोग ऑब्टेन्ड मार्क्स और ओवरऑल मार्क्स में 0-0 फिल करके फॉर्म को ओके कर देंगे। बाकी के सभी लोग जो पास आउट है, जिनका रिजल्ट आ चुका है, उनको तो अपना ऑब्टेन्ड मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स पता ही है, तो आप लोग अपना ओरिजिनल डिटेल भरेंगे। बाकी के सभी लोग जिनका रिजल्ट नहीं आया, क्वालिफाइंग ईयर में, फाइनल ईयर में अभी एग्जाम देंगे और रिजल्ट आएगा, वो लोग 0-0 फिल करके फॉर्म को ओके करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करोगे आप। ये कह रहा है कि डिटेल चेक कर लीजिए जो भी कुछ आपने भरा है। हाँ, मेरे बेस्ट ऑफ नॉलेज में सब कुछ सही है। यहाँ पर मैं डेली बाइट्स का पुराना ऑफिस का एड्रेस डाल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर एड्रेस फिल करने के बाद मैं जल्दी से एड्रेस को कंप्लीट कर दे रहा हूँ। एड्रेस सेम एज अबव। बाकी आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस जहां पर आप अभी रहते हो और परमानेंट एड्रेस दोनों आप फिल करोगे। प्रोग्राम ग्रुप क्या आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो? बीएड। सिंपल सी बात है, हमको बीएड का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो बीएड सेलेक्ट कर रहे हैं। सब ग्रुप क्या है, कौन से ग्रुप के हो आप? साइंस एंड मैथमेटिक्स ग्रुप के हो या फिर सोशल साइंस एंड लैंग्वेज ग्रुप के हो? सोशल साइंस एंड लैंग्वेज के हो तो दूसरा वाला सेलेक्ट कर लो। साइंस एंड उसके हो तो आप पहला वाला सेलेक्ट कर लो। मैं मान लो सोशल साइंस एंड लैंग्वेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। इंस्टीट्यूट नेम देखो, आप दिल्ली रीजन के हो तो आपको केवल और केवल आरआई अजमेर ही शो कर रहा है। बाकी जब आप दूसरे जोन से फॉर्म फिल करोगे तो आपको दूसरा शो करेगा। इसके पहले जब आप RI NCERT बीएड वाला डेली बाइट्स पर प्लेलिस्ट देखे होंगे तो वहां पर मैंने RI के रिगार्डिंग डिटेल में बताया होगा कि कौन सा स्टेट, आप किस स्टेट में रहते हो, वो जो आपका डोमिसाइल है वो कौन से रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। इस बात की समझ आपको फॉर्म फिल करने से पहले होना चाहिए। ये स्क्रीन पर जो वीडियो लेक्चर दिख रहा है इसको जाकर आप देखोगे तो आपको पूरा डिटेल क्लियर हो जाएगा कि कौन सा RI कौन से रीजनल एरिया में आता है। उस बेसिस पर मैंने फिल कर दिया। मैं मान के चल रहा हूँ कि दिल्ली को हिसाब को मैं स्टैंडर्ड मार रहा हूँ तो वो लोग RI अजमेर भरते हैं, उसको मैंने फिल करके यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। उसके बाद मैं अपना एग्जाम सेंटर के डिटेल्स भर दूंगा। फर्स्ट चॉइस एग्जाम सेंटर का मान लो कि मैं दिल्ली ही डाल देता हूँ। सेकंड चॉइस मान लो मैं चंडीगढ़ डाल देता हूँ। थर्ड चॉइस यहाँ से आप देख लो, ये सारे जो सेंटर ऑफ चॉइस हैं ये अवेलेबल है। यहाँ पर RI NCERT बीएड का एग्जाम होगा तो एक मान लो मैं डाल देता हूँ देहरादून या लखनऊ, मान लो मैंने लखनऊ डाल दिया। सेव एंड नेक्स्ट करके मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने पर ये मुझे मैसेज आ रहा है, सक्सेस एप्लीकेंट डिटेल्स हैज बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। ओके करूंगा मैं। ओके करके इसको आगे बढ़ता हूँ। देखो सारा डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी शो कर रहा है। तो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद वापस आपको ये इसी पेज पर ला देगा। यहाँ आप देखोगे होम, रजिस्ट्रेशन, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। आपको आना है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पर। इस पे आप आओगे। यहाँ पर मैं एक फोटो और एक सिग्नेचर एक डेमो के रूप में अपलोड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक फोटो चूज कर लिया है और सिग्नेचर चूज कर लिया है। इसको मैं अपलोड कर देता हूँ और फोटो एंड सिग्नेचर हैज बीन अपलोडेड सक्सेसफुली। मैंने साइज सही रखा था, ओके कर दिया मैंने। तो यहाँ पर मेरा अपलोडेड फोटो और सिग्नेचर मुझे शो कर रहा है यहाँ नीचे आने पर। बाकी मैं फॉर्म को फाइनल सबमिट करने की तरफ चलता हूं। तो आपको वापस से यहीं आना है ऊपर। अब देखो रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हो, अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर कर चुके हो। अब सीधा आपको फी पेमेंट पर जाना है। लॉक द एप्लीकेशन बिफोर मेकिंग द पेमेंट, ओके। यहाँ नीचे आओगे तो आप देखोगे कि इस वाले में, रजिस्ट्रेशन वाले में आपको यहाँ पर दे रहा होगा नीचे। तो यहाँ पर सभी डिटेल्स को सक्सेसफुली फिल करने के बाद आप नीचे देखोगे यहाँ पर फाइनल लॉक डिटेल्स दे रहा है। इसको फाइनल लॉक डिटेल कर दीजिए, ठीक है। फोटो और सिग्नेचर आपने अपलोड कर दिया, फाइनल लॉक डिटेल मैंने कर दिया। एप्लीकेशन डिटेल्स हैज बीन लॉक्ड सक्सेसफुली, ओके। अब आ जाओ आप फी पेमेंट पर। वैसे ये नीचे भी ऑप्शन देना चाहिए। एप्लीकेशन ऑलरेडी लॉक्ड यहाँ पर शो कर रहा है। एप्लीकेशन जो आपने फिल किया उसको लॉक कर दिया। यहाँ पर आप फी पेमेंट पर आ जाओ। जब फी पेमेंट पर आओगे तो टोटल आपको फी पेमेंट का जो कुछ भी है अमाउंट वो शो करेगा। सिंस मैंने जनरल कैटेगरी के हिसाब से भरा है तो इसलिए ये मुझे उसी हिसाब से शो कर रहा है कि 1000 रुपीज फी है। यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि ये 48 आवर्स लेगा पेमेंट सेटलमेंट के लिए। तो मान लो आपने पेमेंट कर दिया तो पैनिक मत करना कि अरे मैंने पेमेंट कर दिया अपडेट नहीं हो रहा है। बहुत सारे RI के कैंडिडेट को जिन्होंने फॉर्म फिल किया है वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो पेमेंट करने के बाद आप 24 घंटे 48 घंटे का वेट करिए। सिंपल सा लॉजिक है, डेली बाइट्स की वेबसाइट पर कोई मॉक देते हो, कहीं पेमेंट फेल हो जाता है तो क्या होता है 2 से 3 दिन में ऑटोमेटिक वापस आ जाता है। यहाँ पे 2 से 3 दिन लगेगा, ऑटोमेटिक पेमेंट अपडेट हो जाएगा। तो उसको लेकर परेशान नहीं होना है। कंफर्म पेएबल अमाउंट, यहाँ पर मैंने 1000 रुपीज एंट्री कर दिया। प्रोसीड फॉर पेमेंट, आगे बढ़ते हैं। अब ये यहाँ पर मुझे फाइनल पेमेंट के लिए ला रहा है जहां पर मैं डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI डिटेल्स ये सारा डाल के पेमेंट कर सकता हूँ 1000 रुपीज का और वहीं का वहीं फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। और फिर लास्टली यहाँ पर फाइनल जब आप फी पेमेंट कर लोगे, फी पेमेंट के 24 घंटे बाद आना। जब तक आपका ये फी पेमेंट सेटलमेंट हो जाएगा, ट्रांजैक्शन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन फी, ये जो 1000 का फी आपने पेमेंट किया है, उसके बाद यहाँ पर आपको आकर फाइनल प्रिंट करना है फॉर्म को। जैसे ही आप फाइनल प्रिंट करोगे
फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा और प्रिंट करके फॉर्म अपने पास सेव रखो आप फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। और अपने करियर को सबसे बेस्ट और मोस्ट रिलायबल टीचर एजुकेशन का रिसोर्स मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स का एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, नीचे कमेंट में भी पिन्ड है। उस टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करिए फॉर द बेस्ट फ्री मोस्ट रिलायबल टीचर एजुकेशन रिसोर्स मटेरियल के लिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली बाइट्स के इंस्टाग्राम का भी लिंक दे रखा होगा। रेगुलर न्यूज अपडेट, करंट अफेयर, फॉर्म फिलिंग, अन्य सभी प्रकार के दिल्ली बाइट्स के अपडेट्स को देखने के लिए आप इस इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सब्सक्राइब टू दिल्ली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, डू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।